हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और इस टेंस की स्पेशलिटी ये है कि इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। एक रूटीन वर्क है कि कोई काम जो है वो किस आदत के साथ होता है, किस रूटीन के साथ होता है। जैसे ये जुमले हैं, सारा सुबह सैर को जाती है, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं, ये लड़का हमेशा शोर करता है। इन सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है और वो ये है कि हर जुमले के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह के अल्फाज है, जो कि इस टेंस की पहचान है। इंडीड उर्दू का कोई भी जुमला जिसके आखिर पर ता है, ती है, ताहू वगैरह के अल्फाज होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। पहचान के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए हमें ये तरतीब ज़हन में रखनी है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही इस टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम मंदरजा झैल जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे देखें, सारा, सारा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसी फॉर्मूले के मुताबिक। इसके बाद आएगा वर्ब। इस जुमले में वर्ब है जाना। जाना जो है ये वर्ब है। सारा गोज, सारा गोज, ये हो गया हमारा यहां तक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? सुबह। सुबह के लिए ये लिखे, सारा गोज सारा गोज टू द मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी फार्मूले के मुताबिक ये जुमला जो है वो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, यानी कि सारा सब्जेक्ट, गोज वर्ब और टू द मॉर्निंग वॉक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है दूसरा जुमला, उसमें है मुर्गियां। मुर्गियां हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद है वर्ब। वर्ब होगा अंडे देना। ये है अंडे देती हैं, तो ये हमारा वर्ब है। The hens lay eggs। अंडे देने की इंग्लिश होती है lay eggs। The hens lay eggs। मुर्गियां अंडे देती हैं। सारा साल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हमने करना है throughout the year। The hens lay eggs throughout the year। मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। वही कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, वर्ब का और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। The hens सब्जेक्ट, lay eggs वर्ब, throughout the year सारा साल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है ये लड़का। ये लड़का जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। This boy, ये लड़का, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा वर्ब और वर्ब इसमें क्या है? शोर करना, मेक अ नॉइज। दिस बॉय मेक्स अ नॉइज। ठीक है, आगे है ये लड़का हमेशा शोर करता है। दिस बॉय, इधर आएगा हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, लिहाजा इस जुमले में सिर्फ दो ही चीजें हैं, सब्जेक्ट दिस बॉय, ऑलवेज मेक्स अ नॉइज हमेशा शोर करता है, ये हमारा वर्ब है। इसके बाद है आप 10वीं जमात को इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपकी इंग्लिश, आप जो है ये वर्ड, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यू। यू हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद आएगा वर्ब और वर्ब इस जुमले में क्या है? इंग्लिश पढ़ाना, यानी कि पढ़ाना, टीच करना। यू टीच, यू टीच। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्ट, यू टीच इंग्लिश। आगे आएगा 10वीं जमात को, टू द 10th क्लास। फ्रेंड्स, हम SEIS के इस्तेमाल के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ सब्जेक्ट्स के साथ SEIS का इजाफा किया जाता है, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स के साथ SEIS का इजाफा नहीं होता है। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम।
इन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, जैसे कि हमने पिछले कुछ सेंटेंसेस में पढ़ा। जैसे हमने देखा कि सारा, सारा जो है ये सिंगुलर नेम है, तो सारा के साथ गो नहीं आएगा बल्कि गो प्लस ईएस के साथ गोज बन जाएगा। जैसे सारा गोज टू द मॉर्निंग वॉक। इसके बाद है दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। दिस बॉय जो है ये सिंगुलर नेम है, ये लड़का एक नाम है, वाहद नाम है, तो दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। इसके बाद हमने कुछ दूसरी मिसालों में देखा था, हमारे पास है हेन्स। हेन्स ले एग्स। क्योंकि मुर्गियां जो है ये ज्यादा नाम है, प्लूरल नेम है, तो जो प्लूरल नेम्स होते हैं और इनके साथ साथ आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। हेन्स ले एग्स, उसकी वजह यह है कि हेन्स प्लूरल नेम है। इसके बाद था हमारे पास यू, तो यू भी जो है ये सेकंड कैटेगरी में आता है, आई, वी, दे, यू प्लस प्लूरल नेम। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। जैसे यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमले पढ़ चुके हैं। सादा जुमलों को इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स के साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, whereas आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी फार्मूला के मुताबिक जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है, इसी फार्मूले के मुताबिक हम मंदरजा झैल जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो की इंग्लिश होती है ही। तो आइए देखते हैं कि ही जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। ही फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जिनके साथ हमने डज नॉट लगाना है। जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट। आगे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या है? सुनना, लिसन टू। ही डज नॉट लिसन टू, ही डज नॉट लिसन टू। इसके बाद है मेरी बात, यानी कि मुझे, मी। ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। इसके बाद है सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। सितारों की इंग्लिश होती है द स्टार्स। और स्टार जो है ये हमारा प्लूरल नेम है। प्लूरल नेम सेकंड कैटेगरी को शो करता है, जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। तो द स्टार्स डू नॉट, चमकते हैं, चमकना हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है? शाइन। द स्टार्स डू नॉट शाइन, सितारे नहीं चमकते हैं। कब नहीं चमकते हैं? दिन में। तो हमने कहना है ड्यूरिंग द नाउ स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ प्रोसीड करते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने फॉर्मूला लिख रखा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस में हमने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। अब हमने देख लेना है कि डज किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, तो इनसे पहले हमने डज का इस्तेमाल करना है। जबकि अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, दे, यू प्लस प्लूरल नेम्स, तो इनसे पहले हमने डू का इस्तेमाल करना है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इन जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे क्या गर्मियों में बारिश होती है? गर्मियों में बारिश होना ये मौसम वाला जुमला है, और मौसम वाले जुमलों को हम यूजुअली इट से स्टार्ट करते हैं। तो इट जो है ये हमने पहले ही लिख रखा है। अगर तो इट आएगा किसी जुमले में और वो जुमला सवालिया होगा, तो उससे पहले हमने डज का इस्तेमाल करना है। तो ये जुमला जो है वो डज से स्टार्ट होगा, डज। इसके बाद है डज के बाद आएगा इट। डज इट रेन, डज इट रेन, यहां तक तर्जुमा बनता है क्या बारिश होती है।
गर्मियों में इन डज इट रेन इन समर, क्या गर्मियों में बारिश होती है। इसके बाद हमारा दूसरा जुमला है मुर्गा कब अजान देता है। और अब हमने देखना है कि इस जुमले में कब आया है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और जिन जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि व्हेन, हाउ, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह, हुज, whom, इन जुमलों को हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो है ये डू और डस से भी पहले लिखे जाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमने कब की इंग्लिश करनी है और वो क्या है व्हेन। When does, अब हमारा सब्जेक्ट आएगा और वो क्या है मुर्गा। When does the cock, When does the cock, अजान देना यानी कि ये हमारा वर्ब है और वो होता है crow। When does the cock crow, ये हमने इस फार्मूले के मुताबिक इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो सीख ली है। Students, if you find this informative to you, please make sure to like and subscribe this video and don't forget to share it with your friends. Thank you.